इस देश में तमाम तरह के घोटाले पहले ही हो चुके थे, कोई भी ऐसी चीज नहीं बची है जिसमें बड़े स्तर का घोटाला ना हो गया और राष्ट्रीय स्तर पे चर्चित न रहा हो। अब एक नए तरह का घोटाला सामने आया जिसकी शायद बहुत कम लोग कल्पना कर सके होंगे कि इस तरह का भी घोटाला हो सकता है। यह है टीआरपी घोटाला। पिछले कई दिनों से ये घोटाला ही सुर्खियों में, क्योंकि ये उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो बहुत ही चर्चित हैं, जो टीआरपी में नंबर वन रहते हैं। तो इस मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ है मीडिया विशेषज्ञ अरविंद दास जी। अरविंद दास जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रंगनाथ। तो सर, ये देश को अब टीआरपी घोटाले की क्या जरूरत पड़ गई, और इससे क्या किसी को फायदा होने वाला है इस घोटाले से, और एक घोटाला है क्या? दरअसल ऐसे हम इसको समझते हैं जैसे कि अखबारों के सर लीडरशिप किन तक होती है, किस रूप में होती है और क्या देखना दर्शक पसंद करते हैं। इसके लिए एक बार्क ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन रिसर्च काउंसिल, ठीक है। तो वो देश के करीब 45,000 घरों में एक डिवाइस लगा रखा है कि कितने घंटे, कितने मिनट, कौन सा प्रोग्राम उस टीवी पे देखा जा रहा है, और उससे सारा कुछ रेटिंग सामने आता है टेलीविजन देखने का, जिसे टेलीविजन रेटिंग पॉइंट कहते हैं। और बार्ग जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये विज्ञापन दाताओं और ब्रॉडकास्टरों का एक समूह है। तो आप जानते हैं, सब जानते हैं हम लोग कि टेलीविजन को विज्ञापन ही चलाता है। तो जिस प्रोग्राम की पहुंच ज्यादा होगी, जिस चैनल की पहुंच ज्यादा होगी, उसे विज्ञापन ज्यादा मिलेगा। तो सारा खेल विज्ञापन से जुड़ा हुआ है। तो पिछले 20 सालों में जब से उदारीकरण के बाद खासतौर से टेलीविजन चैनल आए हैं, तो उनमें एक होड़ सी मची है कि विज्ञापन हमें मिले। तो वो जो 45,000 करीब जो टेलीविजन सेट में ये डिवाइस लगा है, उसके साथ छेड़छाड़ का आरोप मुंबई पुलिस ने 3 चैनलों पे लगाया है, जिसमें रिपब्लिक टीवी जो है, जो पिछले साल लॉन्च हुआ, उस पे भी ये आरोप है। उसने मुंबई में कुछ डिवाइसेस के साथ छेड़छाड़ किया। तो ये एक घोटाला है। तो सीधी सी बात है, यानी अगर हर घोटाले के मूल में पैसा है, ज्यादातर घोटालों के, तो इसके भी मूल में भी पैसा है कि जो टीआरपी पे नंबर वन रहेगा उसको ज्यादा विज्ञापन मिलेगा या ज्यादा महंगा विज्ञापन मिलेगा। और ये पिछले कुछ दिनों में खासतौर पर रिपब्लिक टीवी ने बड़े बड़े विज्ञापन चलाए, सोशल मीडिया पे लिखना शुरू कर दिया कि हमने आज तक और रिपब्लिक के नाम एक लड़ाई सी चल पड़ी है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये दोनों चैनल सचमुच मीडिया स्पेस के लिए लड़ रहे हैं, या सचमुच मुनाफे के लिए लड़ रहे हैं, कि मुनाफे का बड़ा हिस्सा एक चैनल के पास था, दूसरा चैनल चाह रहा है कि वो उसे मिल जाए? जैसा कि मैंने कहा कि जब उदारीकरण आया तो हमारे देश में जो प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों का उभार आया। उससे पहले दूरदर्शन था, तो इस तरह से कंपटीशन नहीं थे। अब जब चैनल है, आपको उसी ऑडियंस के बीच में अपनी पैठ बनानी है, उसी बाजार में आपको टिके रहना है। और मीडिया का एक ही स्रोत है, सब्सक्रिप्शन से बहुत ही कम पैसा आता है, विज्ञापन दाता से ही इनके मुनाफा चलते हैं। तो सारा जो फोकस है विज्ञापन को अपनी तरफ खींचने का है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, और तरह के जो स्कैम हुए हैं, जो कोल स्कैम हो या स्पेक्ट्रम घोटाला हो या जो भी, ये जो मीडिया का घोटाला है, इसमें नैतिक मामले भी आते हैं। क्योंकि आप जब भी टेलीविजन की या जब भी अखबारों की बात करेंगे, तो ये सत्य की तरफ पहुंचने, सत्य को खोजने, लेट द ट्रूथ प्रिवेल काइंड ऑफ, इस तरह की बातें करते हैं। तो ये बहुत ही एक कह लीजिए कि दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले ऐसा सुनने में नहीं आया। और एक आप देखते थे पहले, एक पेशे में रहने वाले एक दूसरे पे अटैक नहीं करते, जिसको ओमेटा कोड ऑफ साइलेंस भी कह सकते हैं। पहली बार देख रहे हैं कि बड़े बड़े एंकर हैं एक दूसरे पे छिटाकसी, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आपने 2 चैनलों का नाम लिया। पिछले जब से आज तक चैनल 24/7 हुआ है, करीब 2001 से, तो वही टीआरपी की रेस में सबसे ऊपर रहा। अभी हाल में रिपब्लिक ने उसे पछाड़ा है। तो सारी बहस जो है इन दोनों चैनलों के बीच में रह गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आरोप पहली बार लगा है। कुछ साल पहले रजत शर्मा जी ने भी आरोप लगाया था टीवी भारतवर्ष को लेकर। तो ये चीजें अगर आप इसके इतिहास में जाएंगे, तो इस तरह से कोई केस नहीं बना था, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी टीआरपी घोटाले को लेके, ये पहली बार दिख रहा है। इसमें सरकार की क्या भूमिका हो सकती है, कि आप सरकार इसमें कोई दखल देगी कि हाँ ये ट्रांसपेरेंसी आए, और इस तरह, या चूंकि ये एक मामला इस तरह से भी बन गया कि केस मुंबई पुलिस ने रजिस्टर किया है, और ये पूरा विवाद जहां से शुरू हुआ सुशांत सिंह राजपूत के डेथ से, फिर कंगना रनौत आ गई, फिर रिपब्लिक टीवी ने एक तरीके से स्टैंड ले लिया
बॉलीवुड को पूरा विलीफाई किया। फिर और एक केंद्र में जो पार्टी है या बीजेपी है, तो बीजेपी के प्रो लोग कह रहे हैं कि वो महाराष्ट्र में चूंकि बीजेपी सत्ता में नहीं है, और ये कुछ चैनल जो एकदम प्रो बीजेपी हो जा रहे हैं, वो कुछ इस तरह की भी आपको देख रहे हैं कि पॉलिटिकल टसल का भी मामला है यहाँ पे कुछ हद तक। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही जगह पे जो है प्रकाश डाले, बिल्कुल ये टसल दिख रहा है शुरुआती दौर से। रिपब्लिक का नाम आने ही अगर जो सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उसके समर्थन में उतर आते हैं, ट्वीट किए जाते हैं, तो समझ लीजिए राजनीति कहां तक जा रही है। सो ये सिर्फ मसला टीआरपी तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि आपने कहा। तो मुंबई में फडणवीस सरकार जाने के बाद और ये जो जो ठाकरे की सरकार है, तो उसमें हर वक्त डिलेमा जैसा दिखता है उनके बीच में, जो क्यों है, कैसे है, कब तक है, और सारा जो मसला है तो ये पॉलिटिकल रंग लेता जा रहा है। हाँ, इस मामले में मुंबई पुलिस कहां तक आगे बढ़ेगी, कहां तक सजा हो पाएगी, मुश्किल है। जहां तक मेरी समझ है, इसमें कोई कानून ऐसे नहीं है कि सजा दे पाए। दूसरा, इसका जो सत्ता के पक्ष से अगर आप देखें तो मीडिया और सत्ता का जो रिश्ता रहा है एंटागोनिज्म का ही रहा है। अभी हम देखते हैं कुछ भक्ति बहुत ज्यादा हो गई है हमारे टेलीविजन चैनल, अखबार, यहां तक कि अंग्रेजी के जो तथाकथित जो संभ्रांत पेपर रहे हैं उनके बीच भी। तो ऐसे में जब घर में सिर फुटोवल होगा अपने चैनलों के बीच के जो मठाधीश है उनके बीच में, तो सत्ता इसका फायदा उठाएगी, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो नकेल कसने की कोशिश करेगी। लेकिन इससे विश्वसनीयता का भी ह्रास हुआ है कि अब चैनल की जो ये पूरा चैनलों की विश्वसनीयता ऑलरेडी गिर रही है। खासतौर पे टीवी चैनलों को लेकर तो बहुत ज्यादा निगेटिव कमेंट आने लगे हैं, सोशल मीडिया पे लोग बात बात में मजाक उड़ाने लगे हैं। आपको लग रहा है कि इससे पूरी टीवी इंडस्ट्री की ही विश्वसनीयता एकदम इस तरह पे जा चुकी है या जाएगी? कोई शक नहीं, कोई शक नहीं है। मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि टेलीविजन या मीडिया इंडस्ट्री की विश्वसनीयता दर्शकों और पाठकों से बनती है। एक तरह का लेजिटिमेसी क्राइसिस है, जिससे आपको वैधता मिल रही है, जो आपको जो है एक पावर देता है, जहां से आप पावर लेते हैं। मीडिया के पास एक सिंबलिक पावर है, वो पावर मिलता है पाठकों से, दर्शकों से। वो उनके साथ लगता है हमारे साथ खड़े होंगे। जब उनके बीच ही आपकी विश्वसनीयता चली जाएगी, भले ही आप उसे फिर से पालें, लेकिन एक एक कह लीजिए जो दाग जो है रह जाएगा। जैसे कि याद होगा जब से मैच फिक्सिंग का मसला आया क्रिकेट में, क्रिकेट उस ग्लोरी को नहीं पा पाया। आप और हमारा जनरेशन जानता है, हम उस शिद्दत से उससे जुड़ नहीं पाया, अभी तक नहीं जुड़ पाया। तो ये चीज है, जो सत्य की बात करे, जो सत्य तक पहुंचने की बात करे, जो व्यवस्था से, सत्ता से लड़ने की बात करे, जो बुराई और घोटालों को उजागर करे, जहां से आपने बात शुरू की, वो खुद ही घोटाले में लिप्त हो जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता हमारे समय में। चलिए, आज की चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि आप आगे भी हमारे साथ जुड़ेंगे और अन्य मुद्दों पे हम लोग बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रंगनाथ जी, शुक्रिया, शुभकामनाएं आपकी।